दक्षिण कश्मीर में आतंकियों के लगभग सफाई के बाद सेना की नजर अब उत्तर कश्मीर पर है। नॉर्थ कश्मीर में करीब 80 पाकिस्तानी आतंकी मौजूद हैं। आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन में इजाफा होगा। दक्षिण कश्मीर की ही तरह उत्तर कश्मीर में भी आतंकियों को चुन चुन कर मारा जाएगा। कश्मीर पर फारूक अब्दुल्ला का विवादित बयान, कहा समाधान के लिए तीसरे पक्ष की मध्यस्थता जरूरी। फारूक अब्दुल्ला ने कहा, दो लोगों की लड़ाई में अक्सर दोस्त ही काम आते हैं। अमेरिका और चीन ये भूमिका निभा सकते हैं। फारूक अब्दुल्ला पर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का बयान, कहा कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है, बाहरी दखल मंजूर नहीं। भारत चीन विवाद में पाकिस्तान की दखल की नापाक कोशिश। भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने चीन के राजदूत से मुलाकात की। अब्दुल बासित भूटान के राजदूत से भी मुलाकात करेंगे। डोकलाम विवाद चीन, भारत और भूटान के बीच है। भारत चीन विवाद पर अमेरिका का बयान, कहा डोकलाम विवाद पर हमारी नजर, दोनों देश बातचीत के जरिए विवाद सुलझाएं। जम्मू कश्मीर बॉर्डर पर गांवों और स्कूलों को निशाना बनाए जाने पर पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी। डीजीएमओ वार्ता में भारत ने कड़ा ऐतराज जताया। डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. भट्ट ने पाकिस्तान आर्मी को तुरंत गोलाबारी पर रोक लगाने को कहा। मंगलवार को हुई फायरिंग में स्कूली बच्चे और टीचर्स फंसे थे। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने भारतीय डिप्टी कमिश्नर को 2 दिन में दूसरी बार तलब किया। 2 पाक नागरिकों के मारे जाने का आरोप लगाया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में शहीद सूबेदार शशि कुमार का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव हमीरपुर पहुंचा। सैनिक सम्मान के साथ आज होगा अंतिम संस्कार। सेना में शामिल होना चाहता है शहीद शशि कुमार का बेटा, पाकिस्तान से अपने पिता की शहादत का बदला लेना चाहता है। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट जल्द सुनवाई के लिए तैयार। कोर्ट ने कहा जल्द मामले की लिस्टिंग होगी। 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद से सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है। सुब्रमण्यम स्वामी ने कोर्ट में जल्द सुनवाई की अर्जी दी है। गुजरात कांग्रेस के बड़े नेता शंकर सिंह वाघेला आज अपने जन्मदिन पर पार्टी छोड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कोई पार्टी का बंधुआ मजदूर नहीं हो सकता। आज दोपहर 2 बजे शंकर सिंह वाघेला बड़ा ऐलान करने वाले हैं। कहा कांग्रेस चाहे जो करे, मुझे जो करना है मैं वही करूंगा। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह 3 दिन के दौरे पर जयपुर पहुंचे। जोरदार स्वागत हुआ। राज्य सरकार के मंत्रियों से मिलेंगे। जयपुर में एयरपोर्ट से बीजेपी हेडक्वार्टर्स तक समर्थकों सड़क पर मौजूद रहे। फूलमाला के साथ अमित शाह का स्वागत हुआ। कोलकाता में टीएमसी की वार्षिक रैली का आयोजन, हजारों की संख्या में समर्थक पहुंचे। दिल्ली में एयर इंडिया के विमान में मिला संदिग्ध पैकेट, खाने की ट्रॉली में नीचे की तरफ रखा था। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इस मामले की जांच कर रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर पर तमिलनाडु के किसानों का विरोध, अपनी मांगे मनवाने के लिए मानव खोपड़ी के साथ किया प्रदर्शन। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक प्रकाश जारवाल पर महिला से छेड़खानी और गाली गलौज का केस दर्ज। देवली से विधायक हैं प्रकाश जारवाल। पीड़ित का आरोप है कि 9 जुलाई को प्रकाश जारवाल अपने साथियों के साथ उनके घर आए, गाली गलौज की और कपड़े फाड़े। विधायक जारवाल ने आरोपों को झूठा बताया। कहा राजनीतिक करियर खराब करने की कोशिश की जा रही है। महाराष्ट्र के धुले से सामने आया गैंग वॉर का खतरनाक सीसीटीवी फुटेज। 5 से 6 हमलावरों ने तलवारों से खुलेआम बदमाश की हत्या की। गुड़िया नाम के अपराधी को हमलावर तब तक मारते रहे जब तक उसकी मौत नहीं हुई। सीसीटीवी के जरिए आरोपियों की तलाश। महाराष्ट्र के नासिक में आदिवासी हॉस्टल में रहने वाली नाबालिग लड़की से रेप हुआ। हॉस्टल के अध्यक्ष और बेटे पर आरोप, दोनों गिरफ्तार। गाजियाबाद के कविनगर में बदमाशों की पुलिस पर फायरिंग, एक बदमाश गिरफ्तार, दूसरा भागने में कामयाब। यूपी के बलरामपुर में बदमाशों ने बाइक सवार को गोली मारी। परिवार वालों का हाईवे पर प्रदर्शन। मुरादाबाद में दिव्यांग नौकर को दुकान में बंद कर जिंदा जलाने का आरोप। परिवार वालों का आरोप, कर्ज डूबे मालिक ने जानबूझकर वारदात को अंजाम दिया। यूपी के शामली में एक स्कूल के 9 कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ को हटाया गया। छात्राओं से दुर्व्यवहार का है ये मामला। हरियाणा के रेवाड़ी में 2 साल के बच्चे को आवारा कुत्तों ने नोच खाया। मासूम ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। यूपी के बागपत में कावड़ियों का हौसला बढ़ा रहे लोगों पर लाठीचार्ज, नारे लगाने पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा। वहीं इलाहाबाद में कावड़ियों का उत्पात देखने को मिला। साथी के साथ हादसा होने के बाद 100 से ज्यादा गाड़ियों में तोड़फोड़ की, आम भी लूट लिए।
उज्जैन के महाकाल मंदिर जलाभिषेक के लिए कांवड़ियों का हंगामा, एक कर्मचारी से मारपीट हुई, जबरदस्ती गर्भगृह में घुसने की कोशिश कर रहे थे। बिहार के नवादा में शराब तस्करी के आरोप में एक महिला गिरफ्तार, पुलिस ने कहा शराब माफियाओं की करती थी मदद। बिहार के फारबिसगंज में दामाद ने ससुर की चाकू मारकर हत्या की, सास पर भी हमला किया, रात में पत्नी को साथ न भेजने से नाराज था। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में नकली डॉक्टर पकड़ा गया, पिछले 4 साल से चला रहा था क्लिनिक। पठानकोट जम्मू हाईवे पर बस और ट्रक की टक्कर, हादसे में एक की मौत हो गई, 22 घायल हुए। मुंबई अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर आपस में भिड़े 2 ट्रक, टक्कर के बाद आग लगी, एक की मौत हो गई। जयपुर में स्कूल वैन और ऑटो रिक्शा की भिड़ंत, हादसे में 6 बच्चे और 2 महिलाएं घायल हो गई। बिहार के सासाराम में तेज रफ्तार पिकअप वाहन पलटा, हादसे में 12 यात्री घायल हुए। आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में इंग्लैंड से भिड़ेगी भारतीय महिला टीम, रविवार को लॉर्ड्स में खेला जाएगा मुकाबला। सेमीफाइनल में 36 रनों से ऑस्ट्रेलिया को हराया, हरमनप्रीत ने 115 गेंदों पर बनाए 171 रन। पंजाब के मोगा में हरमनप्रीत कौर के परिवार में जश्न का माहौल, बेटी की शानदार सेंचुरी से पूरे परिवार में खुशी। सचिन तेंदुलकर ने पत्नी अंजलि के साथ तिरुपति बालाजी के दर्शन किए, सचिन ने फैंस के साथ फोटो भी खिंचवाई। तुर्की और ग्रीस में भूकंप के जोरदार झटके, ग्रीस में 2 की मौत हो गई, 100 से ज्यादा घायल, भूकंप की तीव्रता 6.7 आंकी गई। अफ्रीकी देश बुरुंडी से अमेरिका आए 6 छात्र लापता, रोबोटिक्स प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के बाद से गायब हैं, पुलिस तलाश में जुटी है। चीन के यूनान प्रांत में भारी बारिश के बाद सड़कों और बिजली सप्लाई को दुरुस्त करने का काम जारी है, 20,000 घरों की बिजली गुल।